हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं अभिषेक फ्रॉम मिसाइल एजुकेशन ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले हैं टाइप 3 के फंक्शन की। ठीक है, क्या नाम है इसका? रिटर्न विथ नो आर्गुमेंट। प्रॉमिस करता हूँ शुरू से आखिरी तक पूरा बेसिक से एडवांस लेवल का सिखा के ही मानूंगा। कभी नहीं समझ में आता है तो कमेंट कर दीजिएगा, इसके अपन एक और वीडियो बना देंगे। वैसे ये टाइप 3 इतना यूज में नहीं आता फंक्शंस में, मतलब मोस्टली अपन डीए से करेंगे तो इतना यूज में नहीं आएगा। ठीक है, तभी अपन देख लेते हैं। चलिए, तो मेनली अपन क्या करेंगे, रिटर्न विथ नो आर्गुमेंट वाले की बात कर रहे हैं अभी। इस टॉपिक में पूरा क्लियर करके दूंगा। तो पहले अपन इसकी वर्किंग समझेंगे कि रिटर्न विथ नो आर्गुमेंट बोल क्या रहा है। देखो, रिटर्न का मतलब क्या आ रहा है, समझ में क्लियरली समझ में आ रहा है कि वैल्यू रिटर्न तो होगी। रिटर्न कीवर्ड क्या बता रहा है कि वैल्यू रिटर्न तो होगी, बट उसमें कोई आर्गुमेंट पास नहीं होगा। उसमें कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं होगा, मतलब वैल्यू रिटर्न हो रही है बट आर्गुमेंट पास नहीं हो रहा है। इसी को अपन रिटर्न विथ नो आर्गुमेंट बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसकी वर्किंग से पहले इसका सिंटेक्स समझ लेते हैं। सिंटेक्स के साथ वर्किंग भी समझ में आ जाएगी। तो पहले क्या आता है, फंक्शन का डिक्लेरेशन आता है। डिक्लेरेशन क्या बताता है मेन फंक्शन को? क्या आएगा, पहले फंक्शन का डिक्लेरेशन आएगा। ठीक है, डिक्लेरेशन मेन फंक्शन को क्या बताता है कि भाई तू अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, तेरे अलावा कोई और भी जो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स क्या है? इसका सिंटेक्स है रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और सेमीकोलन। अब रिटर्न टाइप वॉइड लगाते हैं तो इसका मतलब कोई रिटर्न नहीं वैल्यू। रिटर्न टाइप वॉइड का मतलब क्या होता है, नो रिटर्न। और अपन ने दो टाइप वही पढ़े थे, नो रिटर्न। ठीक है, लेकिन इस बार मैं नो रिटर्न वाली की तो बात ही नहीं कर रहा ना। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, रिटर्न टाइप की, यानी कि कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न होगी, कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न होगी। तो रिटर्न टाइप में आप एनी डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? एनी डेटा टाइप, एनी डेटा टाइप। इसका मतलब क्या होता है सर, एनी डेटा टाइप? यानी कि आप रिटर्न टाइप में वॉइड के अलावा, वॉइड को छोड़ के कभी इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर ये लेते हैं तो ये वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, आप डेटा टाइप में वॉइड को छोड़ के एक एनी डेटा टाइप यानी इंटीजर, कैर, डबल ये लेते हैं तो ये वैल्यू रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल कि मैंने यहाँ पर इंट ले लिया। क्या ले लिया? इंट। तो ये क्या कर रहा है, इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करने की कैपेसिटी रख रहा है। किस टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा? इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा। ठीक है, अब फंक्शन नेम, आप फंक्शन नेम कुछ भी ले लो। मैंने स्वैप ले लिया, मान लो। क्या ले लिया? स्वैप ले लिया। ये ओपन ब्रैकेट हो गया, ये क्लोज ब्रैकेट हो गया, सेमीकोलन। यहाँ पर इस बार मैंने कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया। यहाँ पर कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया, तो ये किस टाइप का हो गया? देखो, डेटा टाइप लिया एनी डेटा टाइप। एनी डेटा टाइप यानी कि कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। एनी डेटा टाइप यानी कि कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। तो एनी डेटा टाइप यानी कि वैल्यू रिटर्न हो रही है। ठीक है, यहाँ पर कोई आर्गुमेंट नहीं है यानी कि नो आर्गुमेंट। भाई क्या हो गया? नो आर्गुमेंट, यानी कि वैल्यू रिटर्न हो रही है बट आर्गुमेंट पास नहीं हो रहा है भैया। तो किस टाइप का हो गया? रिटर्न विथ नो आर्गुमेंट टाइप का फंक्शन हो गया। किस टाइप का हो गया? रिटर्न विथ नो आर्गुमेंट टाइप का फंक्शन हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? ठीक है, तो ये तो डिक्लेरेशन हो गया। उसके बाद क्या होता है डिक्लेरेशन के बाद? तो भैया डिक्लेरेशन के बाद तो कॉलिंग होती है। डिक्लेरेशन के बाद क्या होता है? डिक्लेरेशन के बाद तो भैया कॉलिंग होती है। तो भाई कॉलिंग ही तो करेंगे आप, फंक्शन की कॉलिंग करेंगे। ठीक है, फंक्शन की कॉलिंग क्या बताती है मेन फंक्शन को कि अब से इस फंक्शन का काम स्टार्ट हो रहा है। फंक्शन की कॉलिंग मेन फंक्शन को क्या बताती है कि अब से इस फंक्शन का काम स्टार्ट हो रहा है। और कॉलिंग का सिंटेक्स क्या है भैया? तो कॉलिंग का सिंटेक्स है फंक्शन नेम। कॉलिंग का सिंटेक्स क्या है? फंक्शन नेम, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और सेमीकोलन। कॉलिंग का सिंटेक्स क्या है? फंक्शन नेम, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और सेमीकोलन। ठीक है, फंक्शन का नाम क्या है? फंक्शन का नाम स्वैप है, तो स्वैप नाम दे दिया। ठीक है, ये ओपन ब्रैकेट हो गया, ये क्लोज ब्रैकेट हो गया और ये सेमीकोलन मैंने लगा दिया। ठीक है, स्वैप फंक्शन का नाम है, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और ये सेमीकोलन। ठीक है, अब अब क्या करते हैं, जैसे मैंने इस फंक्शन को कॉल किया तो अपन डायरेक्टली किस में चले जाएंगे? अपन इसके डेफिनेशन में चले जाएंगे। देखो यहाँ पर कोई आर्गुमेंट नहीं है तो मुझे यहाँ पर मेन फंक्शन में कोई भी इनपुट लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कोई आर्गुमेंट आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना, तो मेन फंक्शन में मुझे कोई भी इनपुट लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सेव फंक्शन को जैसे ही कॉल किया मैं कहाँ जाऊंगा? उसकी डेफिनेशन में आ जाऊंगा। ठीक है, तो डेफिनेशन पे आ गए। डेफिनेशन का सिंटेक्स क्या है भैया? तो डेफिनेशन का सिंटेक्स भैया, डेफिनेशन का सिंटेक्स तो इधर लिख देता हूँ मैं। डेफिनेशन का सिंटेक्स होता है रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। ये क्या होता है? डेफिनेशन का सिंटेक्स क्या होता है? रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, तो रिटर्न टाइप क्या है? रिटर्न टाइप तो भैया इंटीजर है, तो इंटीजर। फंक्शन का नाम क्या है? स्वैप है, स्वैप, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, अब
ये डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन, डेफिनेशन में क्या करते हैं कि एक्चुअल वर्क, आपने क्या एक्चुअल वर्क किया है वो बताते हैं। तो मैंने जो भी एक्चुअल वर्क किया है मैंने वो लिख दिया, ठीक है। इसके बाद जो भी फाइनल आउटपुट आएगा, एक फाइनल आउटपुट को अपन यहाँ प्रिंट कराते हैं, लेकिन यहाँ पर इस बार प्रिंट नहीं कराएंगे फाइनल आउटपुट को, इस बार अपन करेंगे रिटर्न। फाइनल आउटपुट को क्या करेंगे, रिटर्न। और किसकी मदद से करेंगे, रिटर्न कीवर्ड की मदद से करेंगे। फाइनल आउटपुट को रिटर्न करूंगा और किसकी मदद से करूंगा, रिटर्न कीवर्ड की मदद से करूंगा। ये वैल्यू रिटर्न होके कहां जाएगी, ये वैल्यू रिटर्न होके जाएगी जहां से कॉल हुई है। और कॉल कहां से हुई है, इस स्वैप नाम के फंक्शन से हुई है। कॉल कहां से हुई है, इस स्वैप नाम के फंक्शन से हुई है। तो जो भी वैल्यू रिटर्न करूंगा उसकी एक्चुअल वैल्यू किसके अंदर चली जाएगी, स्वैप नाम के फंक्शन में, मतलब जहां से फंक्शन कॉल हुआ है, ठीक है। मतलब आपने जो भी फाइनल आउटपुट आया आपके पास, ठीक है, डेफिनेशन में जो भी आउटपुट आया उस आउटपुट को आपको रिटर्न करना पड़ेगा। और क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आपके फंक्शन का टाइप क्या है, रिटर्न है। आपके फंक्शन का टाइप क्या है, रिटर्न टाइप है। इसलिए आपका जो भी फाइनल आउटपुट है ना उसे आपको रिटर्न करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो रिटर्न होके कहां जाएगी, जहां से कॉल हुई है भैया। तो कॉल कहां से हुई है, कॉल तो मेन फंक्शन से हुई है, तो रिटर्न होके वैल्यू कहां जाएगी, मेन फंक्शन में ही जाएगी। अरे क्लियरिटी मिल रही है कि नहीं, अभी इतनी क्लियरिटी नहीं मिल रही, चिंता मत करो, क्वेश्चन करवाऊंगा, समझा के मारूंगा, ठीक है। तो देखिए, आपको जो भी फाइनल आउटपुट आया ना उसे आपको रिटर्न करना पड़ेगा। रिटर्न होके कहां जाएगी, जहां से कॉल हुई है। कॉल कहां से हुई है, यहाँ से कॉल हुई है। तो यहाँ पर वो आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। अब उस आउटपुट को आप प्रिंट कराओ या कुछ भी करो, ये आपकी मर्जी, ठीक है। तो इस पे बेस प्रोग्राम करके देख ले। अरे करे कि नहीं करे, चलो कर लेते हैं, आइए। तो फ्रेंड्स, आपने इंट्रोडक्शन तो बोर्ड पे देख लिया होगा, लेकिन एक और बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, चलिए। अपन बात करने वाले रिटर्न विथ नो आर्गुमेंट, टाइप थ्री की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, टाइप थ्री ऑफ द फंक्शन क्या है, रिटर्न विथ नो आर्ग्यूमेंट, ठीक है। रिटर्न विथ नो आर्ग्यूमेंट वाले टाइप की अपन बात करने वाले थे। तो टाइप थ्री में क्या होता है, पहली बात तो देखिए, इस बार क्या आ रहा है, रिटर्न कीवर्ड आ रहा है। क्या आ रहा है, रिटर्न कीवर्ड आ रहा है, यानी कि कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, बट इस बार नो आर्ग्यूमेंट है, यानी कि कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं होगा। यानी कि क्या होता है, वैल्यू तो रिटर्न हो रही है लेकिन कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, वैल्यू रिटर्न तो होगी बट कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, वर्किंग के साथ एग्जाम्पल भी समझते जाएंगे। अब पहले क्या आता है, फंक्शन का डिक्लेरेशन आता है, ऑब्वियसली बात है, क्या आता है, डिक्लेरेशन आता है। ये क्या बताता है, मेन फंक्शन को बताता है कि तू अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, तेरे अलावा कोई और भी है जो एग्जिस्ट करता है। कभी आपने मेरे फंक्शंस की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज जाके लेक्चर वन से फंक्शंस का देख सकते हैं, ठीक है। मैंने लेक्चर वाइज उसमें वीडियोस अपलोड किए। तो रिटर्न विथ नो आर्गुमेंट की बात करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, इस बार रिटर्न करेगा, क्या करेगा, वैल्यू रिटर्न करेगा, लेकिन उसमें कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इसका पहले डिक्लेरेशन देख लेते हैं। डिक्लेरेशन का क्या है सिंटेक्स, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। और इस बार यहाँ पर आर्गुमेंट नहीं आएगा। नो आर्गुमेंट की बात क्या है कि कोई भी आर्गुमेंट नहीं आएगा। रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप इस बार वॉइड नहीं होगा। रिटर्न टाइप वॉइड को छोड़ के कोई भी डेटा टाइप हो सकता है, इंट ले लो, फ्लोट ले लो, कैर ले लो, डबल ले लो, लेकिन वॉइड मत लो भैया। वॉइड को छोड़ के अगर आप कोई भी डेटा टाइप लेते हैं तो वो रिटर्न टाइप में आ जाता है। वॉइड को छोड़ के आप कोई भी डेटा टाइप लेंगे तो वो किस में आ जाएगा, रिटर्न टाइप में आ जाएगा, ठीक है। तो रिटर्न टाइप मतलब वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे कि मैंने मान लीजिए इंटीजर डेटा टाइप लिया, इस बार मैंने वॉइड नहीं लिया, इस बार मैंने क्या लिया, इंट डेटा टाइप लिया। कभी आप वॉइड के अलावा कोई भी डेटा टाइप लेते हैं तो वो वैल्यू रिटर्न करेगा। वॉइड के अलावा आप कोई भी डेटा टाइप लेंगे तो वो वैल्यू रिटर्न करेगा। फंक्शन नेम, फंक्शन नेम इस बार मैं मल्टीप्लाई ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ, मल्टी नाम का एक फंक्शन ले लेता हूँ। ये ओपन ब्रैकेट हो गया, ये क्लोज ब्रैकेट हो गया, और ये सेमी कॉलम से मैंने क्लोज कर दिया। क्या कर दिया, सेमी कॉलम से क्लोज कर दिया। यहाँ पर इस बार मैंने कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया है, यहाँ ने डेटा टाइप कुछ भी पास नहीं किया है। तो ये किस टाइप का हो गया, देखो डेटा टाइप है, यानी वॉइड नहीं है, वॉइड के अलावा कोई भी डेटा टाइप है, यानी कि वैल्यू रिटर्न कर रहा है। लेकिन ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं है, यानी कि आर्गुमेंट नहीं है। तो किस टाइप हो गया, रिटर्न विथ नो आर्गुमेंट टाइप हो गया, ठीक है। रिटर्न टाइप में मैंने क्या लगा दिया, वॉइड के अलावा कोई भी डेटा टाइप लगा है, कोई भी डेटा टाइप लगा रहे हो यानी कि वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर कोई आर्गुमेंट आपने पास नहीं किया, यानी कि नो आर्गुमेंट। तो क्या किस टाइप हो गया, रिटर्न विथ नो आर्गुमेंट टाइप का फंक्शन हो गया। ये किस टाइप का फंक्शन हो गया, रिटर्न विथ नो आर्गुमेंट टाइप का फंक्शन हो गया, ठीक है। फिर किस में आ जाएंगे, मेन फंक्शन में आ जाएंगे, ठीक है। मेन फंक्शन में आ गया मैं, ठीक है। मेन फंक्शन में मैं क्या करूंगा, फंक्शन की नॉर्मल सी कॉलिंग कर दूंगा। क्या कर दूंगा, इस बार मैं फंक्शन की कॉलिंग कर दूंगा। अब देखिए, मैं कोई आर्ग्यूमेंट तो ले नहीं जा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ, मेन फंक्शन में कोई भी डेटा पास नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं कोई आर्ग्यूमेंट ले जा रहा हूँ, क्या नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट तो ले ही नहीं जा रहा हूँ, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं ले जा रहा हूँ, तो मैं मेन फंक्शन में कोई भी डेटा पास नहीं करूंगा, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है कॉलिंग का, फंक्शन नेम, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और सेमी कॉलन। अब सिंपल सी बात है, फंक्शन का नाम क्या है, मल्टी है, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और ये सेमी कॉलम आ गया, ठीक है। फिर नीचे आ जाता है। अब जैसे कॉलिंग करूंगा तो फंक्शन कॉलिंग ये बताता है कि अब से इस फंक्शन का काम स्टार्ट हो गया है। कॉलिंग क्या बताता है,
कॉलिंग मेन फंक्शन को ये बताता है कि अब से इस फंक्शन का काम स्टार्ट हो गया। वैसे तो आपने मेरे फंक्शन की इतनी वीडियोस देख ली है, तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा, ठीक है। अब किस में आ जाता हूँ। हाँ, अब कॉलिंग जैसे ही करेंगे फंक्शन की, तो वो अपनी किस पे आ जाएगा, डेफिनेशन पे आ गया। जैसे ही मैंने फंक्शन की कॉलिंग की तो वो किस पे आ गए, डेफिनेशन पे आ गए। किस पे आ गए, डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या बताता है कि फंक्शन ने क्या काम किया है। कॉलिंग फंक्शन को बताता है कि कॉलिंग यानी कि अब से इस फंक्शन का काम स्टार्ट हो गया, लेकिन डेफिनेशन क्या बताता है कि इस फंक्शन ने क्या काम किया है, ठीक है। तो डेफिनेशन का सिंटेक्स क्या होता है, रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, फंक्शन नेम, ठीक है, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, और ये ओपन बॉडी क्लोज बॉडी। अब रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप क्या आता है, देखो रिटर्न टाइप वोट के अलावा कोई भी डेटा टाइप है। रिटर्न टाइप यहाँ पर क्या है, इंटीजर है, तो मैं इंटीजर ले लूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, इंटीजर। फंक्शन नेम, फंक्शन का नाम क्या है, मल्टी है, ठीक है। ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, और इसमें आपको जो भी लाइन ऑफ कोड लिखना है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी लाइन ऑफ कोड लिखना, फॉर एग्जाम्पल कि मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, क्या करा रहा हूँ, मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या करूंगा, जैसे कि मैंने ए नाम का वेरिएबल ले लिया जिसमें 5 ले लिया, जैसे मैंने इंटीजर ए इक्वल टू 5 और बी इक्वल टू 4 ले लिया, ठीक है। और मैंने सी में ए इंटू बी करवा लिया, जैसे मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ तो ए इंटू बी का डेटा किस में चलेगा, सी में चलेगा। और इस बार मैं इधर प्रिंट नहीं करूंगा, नो रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट में क्या करता था, मैं सी को प्रिंट करा देता था, लेकिन इस बार मैं प्रिंट नहीं करूंगा। मैं इस बार क्या करूंगा, मैं डायरेक्टली वैल्यू रिटर्न कर दूंगा, क्या कर दूंगा, वैल्यू रिटर्न कर दूंगा सी को, ठीक है। यानी कि मेरा फाइनल आउटपुट किस में आया, इस सी नाम के वेरिएबल में आया। मेरा फाइनल आउटपुट किस में आया, सी नाम के वेरिएबल में आया। तो मैंने सी को रिटर्न कर दिया, क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। अब रिटर्न होने की वैल्यू कहाँ जाएगी, जहां से कॉल हुई है। कॉल कहाँ से हुई है, इधर से हुई है कॉल। कहाँ से हुई है, इधर से हुई है, ठीक है। अपन एक काम करते हैं, इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। आपने सिंटेक्स तो आप समझ ही लिया होगा, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए, मैं क्या करता हूँ, stdio.h। पहले क्या आएगा, फंक्शन का सिंटेक्स, रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप आएगा, रिटर्न टाइप में क्या आता है, इंट। आप कुछ भी ले सकते हैं, कैल लीजिए, डबल ले लीजिए। कैल लेंगे तो आपको कैरेक्टर टाइप की वैल्यू रिटर्न करानी पड़ती है। मोस्टली ऐसा कहा जाता है कि आप कभी कैरेक्टर डेटा टाइप लोगे तो कैर टाइप की वैल्यू रिटर्न कराइए, डबल टाइप का लेते हो तो फ्लोट टाइप की वैल्यू रिटर्न कराइए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने इंटीजर डेटा टाइप लिया है, यानी कि रिटर्न टाइप वैल्यू कौन सी होगी, इंटीजर होगी, ठीक है। फंक्शन नेम, फंक्शन नेम मैंने क्या ले लिया, मल्टी, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, और ये हो गया। डिक्लेरेशन क्या है, डिक्लेरेशन का सिंटेक्स क्या होता है, डिक्लेरेशन का सिंटेक्स होता है सर, रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा, फंक्शन नेम, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और सेमीकोलन। तो रिटर्न टाइप में मैंने इंटीजर ले लिया। कभी आप वॉइड लेते तो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, और वॉइड के अलावा कोई भी डेटा टाइप लेते हो तो वैल्यू रिटर्न होगी, ठीक है। अब फंक्शन नेम, फंक्शन नेम मैंने मल्टी ले लिया, फंक्शन का नाम क्या ले लिया, मल्टी ले लिया, ठीक है। मैं यानी मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स। मैं मेन फंक्शन में आ जाता हूँ, किस में आ जाता हूँ, मेन फंक्शन में, ठीक है। ये मेन फंक्शन की ओपन बॉडी, ये हो गई क्लोज बॉडी, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब मैं क्या करूंगा, कॉलिंग करूंगा। कॉलिंग करने का मतलब क्या होता है कि आपको इस फंक्शन का काम यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। कॉलिंग का सिंटेक्स क्या होता है, फंक्शन नेम, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और सेमी कॉलम, ठीक है। फंक्शन का नाम क्या है, तो फंक्शन का नाम मल्टी है सर, तो यहाँ पर मैंने मल्टी नाम के फंक्शन को कॉल कर दिया, ठीक है। जैसे मैं अब यहाँ पर कोई आर्गुमेंट पास नहीं कर रहा हूँ, देखो इसको आप कैसे पहचानेंगे किस टाइप का है, डेटा टाइप यानी कि कोई वैल्यू रिटर्न करेगा तो रिटर्न। लेकिन यहाँ पर कोई आर्गुमेंट नहीं है तो रिटर्न विथ नो आर्गुमेंट टाइप का हो गया। डेटा टाइप यानी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई आर्गुमेंट नहीं है तो रिटर्न विथ नो आर्गुमेंट टाइप का हो गया फंक्शन, ठीक है। फिर किस में आ जाता है, जैसे कॉल करेंगे तो वो किस पे चले जाएगा, अपनी डेफिनेशन पे चले जाएगा। किस पे चले जाएगा, वो अपनी डेफिनेशन पे चले जाएगा। डेफिनेशन का सिंटेक्स क्या होता है, रिटर्न टाइप, फिर फंक्शन नेम, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। अब रिटर्न टाइप क्या है, रिटर्न टाइप इंटीजर है तो इंटीजर। फंक्शन का नाम क्या है, मल्टी है तो मल्टी, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, और ये फंक्शन को ओपन बॉडी और क्लोज बॉडी। आप क्या कराना है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स करवाना है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। कभी नहीं आ रहा है तो अपन व्हाइट बोर्ड पे अभी ड्राई रन करेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने ए इक्वल टू 5 ले लिया और बी इक्वल टू क्या ले लिया, 4 ले लिया, सेमीकोलन। मैंने एक सी नाम का वेरिएबल लिया जिसमें मैंने ए इंटू बी का मल्टीप्लीकेशन स्टोर करा के रखा है, ठीक है। पहले मैं क्या कराता था, जैसे कि मुझे पहले क्या करवाना था, जैसे नो रिटर्न, वॉइड का मतलब नो रिटर्न होता था, तो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। जब कोई वैल्यू ही नहीं रिटर्न कर रहा है तो मैं यहीं पे ही जैसे मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर जैसे कि मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, और मैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन को प्रिंट करा देता था। पहले मैं ये करता था, लेकिन इस बार मैं क्या करूंगा, इस बार ये काम नहीं करूंगा। मैं इस बार फाइनल आउटपुट को रिटर्न करूंगा। क्या करूंगा, फाइनल आउटपुट को मैं क्या करूंगा, रिटर्न करूंगा। जैसे कि फाइनल ए इंटू बी। एक मिनट, बैटरी लो, कितने परसेंट है, अरे अभी तो इतने परसेंट है, चल जाएगा।
तो मैं इस बार क्या करूंगा, फाइनल आउटपुट को रिटर्न करूंगा, प्रिंट नहीं करूंगा। जैसे कि ए इंटू बी का मल्टीप्लीकेशन किस में आ गया, सी नाम के वेरिएबल में आ गया, तो मैं इस बार सी नाम के वेरिएबल को क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया रिटर्न सी। ठीक है, क्योंकि ए इंटू बी का मल्टीप्लीकेशन किसमें, सी नाम के वेरिएबल में स्टोर है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सी को रिटर्न कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ। रिटर्न होके कहाँ जाएगी, जहाँ से कॉल हुई है। कॉल कहाँ से हुई है, कॉल यहाँ से हुई है। ठीक है, यानी कि अब ए इंटू बी का जो भी मल्टीप्लीकेशन था, जैसे कि 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 कितना होता है, आई थिंक 20 होता है। तो 20 सी नाम के वेरिएबल में इस सी को मैंने रिटर्न करा दिया, तो रिटर्न होके कहाँ गया, इसके अंदर आ गया, जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ है। कॉल कहाँ से हुआ है, यहाँ से स्टोर हुआ, कॉल हुआ है, तो यहाँ पर स्टोर हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर क्या स्टोर हो चुका है, 20 वैल्यू स्टोर हो चुके हैं, 20 वैल्यू स्टोर हो चुके हैं। जैसे कि आप, मैं यहाँ पर प्रिंट कराता हूँ, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर, सॉरी, ये मल्टी नाम के फंक्शन को कॉल किया, चला के देखते हैं। तो आप देख सकते हो 20 आया। ठीक है, अब ये पूरी प्रोसेस समझ लेते हैं, एक बार व्हाइट बोर्ड पे भी ड्राई रन कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाए। देखो, मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया रिटर्न विथ नो आर्गुमेंट वाला। ठीक है, कॉल किया, यहाँ तक तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। जैसे ही मैंने वैल्यू रिटर्न कराई, तो वैल्यू रिटर्न होके कहाँ जाएगी, जहाँ से कॉल हुई है। कॉल कहाँ से हुई है, यहीं से कॉल हुई है, तो इसके अंदर वो वैल्यू स्टोर हो चुकी है। ठीक है, वो वैल्यू स्टोर हो चुकी है, तो मैंने इस डायरेक्टली फंक्शन को प्रिंट करा दिया, क्योंकि मेरी फंक्शन के अंदर वो वैल्यू आ चुकी है। इसके अंदर वो वैल्यू आ चुकी है, मेरे फंक्शन के अंदर वो वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, या तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि इंटीजर टाइप की वैल्यू आई है, तो किसी इंटीजर टाइप के वेरिएबल में स्टोर करा देते, जैसे 20 है, 20 इसके अंदर है, मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर के द्वारा वाई नाम के वेरिएबल में भी 20 को स्टोर करा लिया है। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और प्रिंट करके बताता हूँ, और इसको एक बार व्हाइट बोर्ड पे ट्राई रन भी अपन कर लेंगे। ठीक है, इसको वाई को मैं प्रिंट कराता हूँ, सॉरी यहाँ पर ये लगा दिया। ठीक है, चलिए, अभी कभी आपको क्लैरिटी नहीं मिली तो आप रुक जाइए, व्हाइट बोर्ड पे ट्राई रन करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए, तो आपने सब्ट्रैक्शन ऑफ, ओ सॉरी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स तो देख ही लिया है, उसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। अब मैं प्रैक्टिकली करके देखा है, पता है मुझे, लेकिन उसमें दिया है ना, बोर्ड पे भी करके देख लेते हैं। एच इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच। ठीक है, क्या आ गया, एच इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच। सिंटेक्स क्या है, पहले क्या आएगा, डिक्लेरेशन आएगा। अरे हाँ कि ना, जल्दी बोल, डिक्लेरेशन आएगा। ठीक है, डिक्लेरेशन का सिंटेक्स क्या है, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, सेमीकोलन। रिटर्न टाइप क्या है, रिटर्न टाइप आप वॉइड को छोड़ के कभी कोई भी डेटा टाइप लेते हो, यानी कि भाई मेरे वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो मैंने वॉइड नहीं लिया इस बार। रिटर्न टाइप में मैंने क्या ले लिया, कोई डेटा टाइप ले लिया, कोई डेटा टाइप इन द सेंस मैंने इंटीजर ले लिया। आप चाहो तो कैरेक्टर ले लो, फ्लोट ले लो, डबल ले लो, कुछ भी ले लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम क्या ले लिया मैंने, फंक्शन का नाम मल्टीप्लीकेशन लिया है, क्या लिया है, मल्टी। ठीक है, फिर ये क्या आ गया, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट और सेमीकोलन। यहाँ पर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, नो आर्ग्यूमेंट, कभी यहाँ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। आप देखो, वैल्यू क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, वैल्यू क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, बट कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो किस टाइप का हो गया, रिटर्न विथ नो आर्ग्यूमेंट वाला हो गया। वैल्यू रिटर्न तो कर रहा है, बट यहाँ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो वैल्यू किस टाइप का हो गया भाई, ये फंक्शन रिटर्न विथ नो आर्ग्यूमेंट वाला हो गया। हाँ कि ना, अरे समझ में आया कि नहीं आया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, आ गया समझ में। तो आगे बढ़ते, ठीक है, चलो। तो अब क्या करना है, अब फंक्शन की कॉलिंग करना है। फंक्शन की कॉलिंग कहाँ होगी, फंक्शन की कॉलिंग मेन फंक्शन में होगी भैया। तो मैं मेन फंक्शन में आ जाता हूँ, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट। अब फंक्शन की कॉलिंग का सिंटेक्स क्या है, तो फंक्शन की कॉलिंग का सिंटेक्स डायरेक्टली, कॉलिंग का सिंटेक्स है फंक्शन नेम, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट और सेमीकोलन। फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन का नाम मल्टी है, तो मल्टी, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट और सेमीकोलन। ठीक है, ये मैंने फंक्शन का नाम दे दिया, मतलब फंक्शन के नाम से डायरेक्टली कॉल को, फंक्शन का नाम क्या मल्टी है, तो मल्टी, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट और सेमीकोलन से क्लोज कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही मैं फंक्शन को कॉल करूंगा, तो कहां पर आ जाएंगे अपन, उसकी डेफिनेशन पे। कहां आ जाएंगे, डेफिनेशन पे। फंक्शन की डेफिनेशन क्या बताती है, सिंटेक्स क्या है, रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट।
रिटर्न टाइप क्या है? रिटर्न टाइप है भाई इंटीजर, तो इंटीजर आ जाएगा। फंक्शन का नाम क्या है? मल्टी है, तो मल्टी आ गया। ठीक है, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। यह सिंपल सी बात है, मैंने क्या किया, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स करा रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, a इक्वल टू 5 ले लिया, b इक्वल टू 4 ले लिया। मैंने क्या किया, c में a इंटू बी का मल्टीप्लीकेशन करा दिया। क्या करा दिया? c में a इंटू बी का मल्टीप्लीकेशन करा दिया। इस बार पहले क्या करता था, नो रिटर्न में, नो रिटर्न वाले टाइप में क्या करता था, मैं c को प्रिंट करा देता था। क्या करता था? c को प्रिंट करा देता था। लेकिन इस बार मैं ये काम नहीं करूंगा, क्योंकि वैल्यू रिटर्न हो रही है, ये नो रिटर्न टाइप नहीं है, ये रिटर्न टाइप है। तो यहाँ पर क्या होगी, वैल्यू रिटर्न होगी। तो यहाँ पर मुझे एक रिटर्न कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा? रिटर्न कीवर्ड का। क्यों? क्योंकि आपको कभी कोई भी वैल्यू रिटर्न करानी है तो वहां पर आपको रिटर्न कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। और कभी डेटा टाइप रिटर्न, मतलब जो रिटर्न टाइप का फंक्शन है, तो उसमें आपको वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी, इट इज कंपलसरी। रिटर्न टाइप का फंक्शन में आपको वैल्यू रिटर्न करनी ही पड़ेगी। अब वैल्यू रिटर्न करने के लिए मैंने एक रिटर्न कीवर्ड का यूज किया है। ठीक है, अब कौन सी वैल्यू रिटर्न करनी है ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप कौन सी भी वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या सोचा कि a इंटू बी का जो मल्टीप्लीकेशन है वो c में आ गया, यानी कि c में क्या आ गया, c में भैया 20 आ गया। तो मैं क्या करता हूँ, ये फाइनल आउटपुट है मेरा, ये क्या सी एक फाइनल आउटपुट है, तो मैं क्या करता हूँ, इस फाइनल आउटपुट को रिटर्न करा देता हूँ। मैंने इस फाइनल आउटपुट को रिटर्न करा दिया। क्या करा दिया? रिटर्न करा दिया। ठीक है, तो ये रिटर्न होके कहाँ आएगा, जहां से कॉल हुआ है। कॉल कहाँ से हुआ भैया? कॉल तो यहाँ से हुआ है। कॉल कहाँ से हुआ है? कॉल यहाँ से हुआ है। तो ये जो फाइनल आउटपुट है ना, यानी कि c इक्वल टू 20, c इक्वल टू 20 ऐसे जा रहा होगा, c इक्वल टू 20 यहाँ से जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, और इसके अंदर आके स्टोर हो चुका है। यानी कि अब मल्टी नाम के फंक्शन में क्या आ गया भैया, मल्टी नाम के फंक्शन में ना c इक्वल टू 20 आ गया। क्या आ गया? c इक्वल टू 20 आ गया। ठीक है, ये आ गया, मतलब 20 जो है, 20 वैल्यू वो किसके अंदर आ गया, इस मल्टी नाम के फंक्शन में आ गया। ये जो 20 वैल्यू है किसके अंदर आ गया, ये मल्टी नाम के फंक्शन में आ गया। अब आप क्या कर सकते हैं, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो डायरेक्टली इस मल्टी नाम के फंक्शन को प्रिंट करा दो, या फिर इसकी जो वैल्यू है, जैसे कि असाइनमेंट ऑपरेटर, जैसे कि यहाँ पर भी असाइनमेंट ऑपरेटर द्वारा मल्टी में ये वैल्यू चली गई, तो आप मल्टी असाइनमेंट ऑपरेटर द्वारा किसी y नाम के या किसी भी वेरिएबल में इस वैल्यू को स्टोर करा लो। अब मल्टी नाम के फंक्शन में क्या था, 20 था, तो इस y नाम के फंक्शन में भी क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करा देता हूँ, प्रिंट y करा देता हूँ। कभी मैंने y को प्रिंट कराया तो y के अंदर किसकी वैल्यू, मल्टी की वैल्यू है, मल्टी के अंदर किसकी वैल्यू है, c नाम के वेरिएबल की वैल्यू है। ठीक है, तो ये यहाँ पर 20 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये मैंने फाइनल आउटपुट, यहाँ से थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, एक रिटर्न कीवर्ड है, कभी आपको नहीं समझ आ रहा एक बार वीडियो पीछे पॉज कीजिए और वापस देखिए। ठीक है, रिटर्न कीवर्ड देखो, ये फाइनल आउटपुट सी में आ गया, मैंने इस आउटपुट को रिटर्न करा दिया। रिटर्न होके कहाँ जाएगा, जहां से कॉल हुआ है, कॉल कहाँ से हुआ है, यहाँ से हुआ है। तो इसके अंदर मल्टी नाम के फंक्शन के अंदर क्या आ गया, 20 आ गया। क्यों? क्योंकि 20 मेरा सी नाम के वेरिएबल में, और इसको ही मैंने रिटर्न कराया है। रिटर्न होके कहाँ जाएगा, जहां से कॉल हुआ है। कॉल कहाँ से हुआ है, कॉल यहाँ से हुआ है। और फिर इसकी वैल्यू मैंने एक वाई नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लिया, और वाई को मैंने प्रिंट करा दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, तो चलिए, अब आपने देख लिया होगा ट्राई रन तो। चलिए, अब किस पे आ जाते हैं अपन, क्या करते हैं, क्या करते हैं, कौन सा प्रोग्राम करें। अब वही फैक्टोरियल वाला करते हैं अपन, क्योंकि आपको इससे इम्प्लीमेंट करके देखना है। देखिए, मेरा सिर्फ काम क्या है, मेथड्स बताना। मोस्टली आपको इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर का, अब फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर का समझाऊंगा बिल्कुल भी नहीं। कभी आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो इसमें आपकी गलती, मेरी गलती नहीं है। ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर, क्या करना है मुझे, फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर निकालना है। इसका से आप देखो, डायरेक्टली सिंटेक्स पे जाते हैं। डिक्लेरेशन होगा, डिक्लेरेशन का सिंटेक्स क्या है, रिटर्न टाइप फंक्शन नेम ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन। ठीक है, रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर है, तो इंटीजर आ गया। फंक्शन का नाम क्या रहता है, फैक्टर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, फैक्ट, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन, ये डिक्लेरेशन हो गया। मेन फंक्शन में चले जाता हूँ। मेन फंक्शन में मैं क्या करूंगा, कॉलिंग करूंगा। क्या करूंगा, कॉलिंग करूंगा। ठीक है, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। कॉलिंग का सिंटेक्स क्या रहता है, फंक्शन नेम ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन। तो फंक्शन का नाम क्या है, फैक्ट, फैक्ट ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन। जैसे ही कॉल करूंगा तो कहाँ पर आ जाएंगे अपन, डेफिनेशन में। डेफिनेशन का सिंटेक्स क्या रहता है, रिटर्न टाइप फंक्शन नेम ओपन ब्रैकेट से क्लोज ब्रैकेट। रिटर्न टाइप क्या है, रिटर्न टाइप है इंटीजर। फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन का नाम फैक्ट है, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, और ये ओपन बॉडी क्लोज बॉडी। ठीक है, अब नॉर्मल सी बात है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसका वो कर रहा हूँ, सॉरी, मल्टीप्लीकेशन करना है। क्या करना है, ओ सॉरी, फैक्टोरियल निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, एक नम नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, यूजर से इनपुट ले लूंगा, एफ इक्वल टू 1, और एक आई ले लिया। ठीक है, फॉर लूप, पहले यूजर से इनपुट ले लेते हैं, प्रिंट
इंटर द नंबर, ठीक है। स्कैन एफ परसेंट डी कॉमा एड्रेस ऑफ नम। उसके बाद क्या हो जाएगा? ये भी हो गया, अब बचा क्या? हाँ, फैक्टोरियल निकालना ना, फॉर लूप। आई को मैंने 1 से स्टार्ट किया, आई को मैं लेस देन इक्वल टू नम तक ले जा रहा हूँ, और आई प्लस प्लस। उसके बाद क्या आ जाता हूँ? एफ इक्वल टू में एफ इंटू आई, ठीक है। अभी आपने इसकी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब क्या करता हूँ मैं? अब देखो, ये पूरा डेटा किस में आ गया है? इस एफ नाम के वेरिएबल में आ गया है, तो मैं इस एफ को क्या कर देता हूँ? रिटर्न कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? रिटर्न। रिटर्न मैंने एफ कर दिया। जैसे ही रिटर्न किया तो रिटर्न होके कहाँ चले जाएगा? जहाँ से कॉल हुआ है। कॉल कहाँ से हुआ है? यहाँ से हुआ है कॉल। तो मैंने डायरेक्टली क्या कर दिया? इसको मैंने किसी वाई नाम के वेरिएबल में या किसी भी नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लिया। अब चाहो तो मैं फैक्ट नाम के फंक्शन को भी प्रिंट करा सकता हूँ, या फिर वाई नाम के वेरिएबल को भी प्रिंट करा सकता हूँ, ये चॉइस मुझ पे है, ठीक है। तो मैंने क्या किया? इस फैक्ट नाम के फंक्शन को ही प्रिंट करा देता हूँ, और वाई नाम के वेरिएबल को प्रिंट करा देता हूँ। आपको जिसको प्रिंट कराना है आप करवा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर फैक्ट नाम के फंक्शन को प्रिंट करा दिया, और मैंने यहाँ पर वाई नाम के वेरिएबल को भी प्रिंट करा दिया, ठीक है, क्योंकि उसी का डेटा उसमें गया होगा, ठीक है। ये वाई चली गई, ठीक है। तो इसको रन कर लेते हैं। कहाँ पर है? प्रिंट एफ ना, सॉरी, 5 लिया है। प्रिंट द नंबर कहाँ पर आया था? 2 बार कैसे? अच्छा, यहाँ पर ना, देखिए, इसको फिर, ठीक है, समझ गया। ये क्या कर रहा है कि अपन यहाँ पर फंक्शन को कॉल भी कर रहे हैं और प्रिंट भी करा रहे हैं। इसको मैं थोड़ा सा कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। हम्म, इसलिए बहुत अच्छी बात होती है कि आप किसी वेरिएबल में इसकी वैल्यू को स्टोर करवा लें, ठीक है। चलिए, तो ये था रिटर्न विथ नो आर्गुमेंट के कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये इतना मेनली यूज में नहीं आता, सबसे ज्यादा यूज होता है नो रिटर्न विथ आर्गुमेंट और रिटर्न विथ आर्गुमेंट वाले मेनली यूज होते हैं, ठीक है। तो अपन उस पर ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। तो यह आई होप तब भी आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ होगा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी एक और वीडियो इस पे बना दूंगा, ठीक है। इसको एक बार व्हाइट बोर्ड पे भी ट्राई रन करके देख लेते हैं। चलिए, ठीक है। फैक्टर भैया क्या रोज रोज एक ही प्रोग्राम कराओगे? फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर तीनों क्राइम में करवा दिया तो समझ लो यार। चलो चलो, तो क्या करना है? फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर्स का अपन को प्रोग्राम निकालना है। चलिए, तो फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर्स का निकालना है तो समझ लेते हैं। अब इस बार मुझे लगता नहीं कि सिंटेक्स लिखने की जरूरत है, तभी मैं लिख दूंगा, ठीक है। और प्रोग्राम तो नहीं समझाऊंगा भैया, कभी आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी तो देख के आना पीछे से, है ना। तो क्या आ जाएगा? रिटर्न विथ नो आर्गुमेंट वाला है तो क्या आ जाएगा? रिटर्न टाइप डिक्लेरेशन करना है, रिटर्न टाइप फंक्शन नेम ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और ये सेमी कॉलम, ठीक है। रिटर्न टाइप क्या है? इंट ले लो, कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी डेटा टाइप दे सकते हो। वॉइड के अलावा कोई भी डेटा टाइप दिया है, वैल्यू रिटर्न हो रही है, ठीक है। फंक्शन नेम में फैक्टर ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? फैक्ट ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और सेमी कॉलम, ठीक है। फिर क्या किया? फिर क्या किया भैया अपन ने? अरे भाई, फिर कॉलिंग होती है ना डिक्लेरेशन के बाद, तो चलो कॉलिंग कर लेते हैं फंक्शन की। क्या कर लेते हैं? कॉलिंग में क्या आ गया? वॉइड मेन में आ गया ओपन ब्रैकेट कॉलिंग। कॉलिंग का सिंटेक्स क्या है? फंक्शन नेम ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन। फंक्शन का नाम क्या है? फंक्शन का नाम है फैक्ट। तो फैक्ट को मैंने कॉल कर दिया, ठीक है। कॉल कर दिया, ठीक है। जैसे कॉल करूंगा कहाँ जाऊंगा? उसकी डेफिनेशन पे आ जाऊंगा। क्या आ जाऊंगा? डेफिनेशन पे। आपने प्रोग्राम देख लिया होगा और फैक्टोरियल का मैंने काफ़ी बार बता दिया, तो इस बार मैं नहीं समझाना ना उसका लॉजिक, ठीक है। लॉजिक आप पहले वाली वीडियोस में देख के आए प्लीज़। डिक्लेरेशन, अब डेफिनेशन जैसे ही कॉल करूंगा तो किधर आ जाऊंगा? डेफिनेशन पे। डेफिनेशन का सिंटेक्स क्या रहता है? रिटर्न टाइप फंक्शन नेम ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। रिटर्न टाइप क्या है? इंटीजर है, इंटीजर। रिटर्न टाइप क्या है? इंटीजर है, तो इंटीजर। फंक्शन का नाम क्या है? फैक्ट। तो फैक्ट आ गया ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। अब मैं क्या करता हूँ? जो भी टास्क परफॉर्म करना है, फॉर एग्जाम्पल नम इक्वल टू 5 ले लेता हूँ, एक एफ इक्वल टू 1 ले लिया, और एक आई नाम का वेरिएबल ले लिया, ठीक है। फॉर लूप चलाऊंगा। आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, और आई नम, और आई प्लस प्लस। एफ इक्वल टू में एफ इंटू आई। चलो, अब मुझे क्या कराना है? सुनना,
जो फाइनल आउटपुट है वो किसके अंदर आ चुका है, एफ नाम के वेरिएबल में आ चुका है। जो फाइनल आउटपुट है वो किस में आ चुका है, एफ नाम के वेरिएबल में आ गया है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एफ को ही रिटर्न करवा देता हूँ। ये जो फाइनल आंसर है, यानी कि 5 का फैक्टोरियल 120 हो जाता है, तो ये 120 किस में आ चुका है, एफ नाम के वेरिएबल में आ चुका है। तो मैं क्या करता हूँ, रिटर्न करूंगा, किसको रिटर्न करूंगा, एफ को रिटर्न करूंगा। आपका जिसका मन करे उसको रिटर्न कर देना, ठीक है, लेकिन मैं तो एफ को रिटर्न करूंगा क्योंकि फाइनल आउटपुट को ही मैं रिटर्न करता हूँ। तो यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड लगाया, रिटर्न मैंने एफ कर दिया, क्या कर दिया, एफ कर दिया। अब ये एफ के अंदर क्या है, एफ के अंदर भैया 120 है, एफ के अंदर क्या है 120 है। तो ये क्या करेगा, इसके अंदर की जो वैल्यू है वो रिटर्न कर देगा, यानी कि 120 जा रहा है, किसके पास जा रहा है, जहां से कॉल हुआ है, कॉल कहां से हुआ है, मेन फंक्शन में यहाँ से कॉल हुआ है। तो यानी कि क्या हो गया कि ये रिटर्न होके कहाँ गया है, जहां से कॉल हुआ है, कॉल कहां से हुआ है, मेन फंक्शन से हुआ है। तो ये 120 किसके अंदर आ गया, फैक्ट नाम के फंक्शन के अंदर आ गया, किसके अंदर आ गया, फैक्ट नाम के फंक्शन के अंदर 120 आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, किसी भी वेरिएबल में इसकी वैल्यू स्टोर करवा लेता हूँ। जैसे कि मैंने y नाम के वेरिएबल में इसकी वैल्यू स्टोर करा लिया, आप चाहे तो डायरेक्टली भी प्रिंट कर सकते हैं, बट मैं प्रीफर करूंगा किसी वेरिएबल में इसकी वैल्यू स्टोर कराए। जैसे कि मैंने y नाम के वेरिएबल में इसकी वैल्यू स्टोर करा ली, तो y में भी क्या आ गया, 120 आ गया, और मैंने फिर प्रिंट y करवा दिया, क्या करा दिया, प्रिंट y करवा दिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में ये आ चुका होगा, ये पूरा वर्किंग, ठीक है। कभी आपको नहीं समझ में आया तो आप पहले प्लीज वीडियो रिवाइंड करें और देखें, और कभी नहीं समझ में आता तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको एक और वीडियो बना के दे दूंगा। चलिए, तो ये लास्ट वीडियो थी रिटर्न विथ नो आर्गुमेंट की, क्योंकि ये टाइप इतना यूज में नहीं आता मेनली, ठीक है। अब अपन एक आखिरी टाइप पढ़ेंगे रिटर्न विथ आर्गुमेंट वाला, वो वाला, और एक नो रिटर्न विथ आर्गुमेंट, ये दोनों टाइप बहुत यूज में आते हैं, तो इसको बहुत और भी इसमें क्वेश्चंस करूंगा, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।